इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 13 और 14 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि पाप के छल में आकर कोई कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए इन वचनों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। जब तक आज का दिन कहा जाता है, तब तक हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अकेला परमेश्वर के राज्य में विश्वास का सफ़र नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ ये नहीं बोल सकता है कि मुझे किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने आप में बहुत दृढ़ हूँ, बहुत मजबूत हूँ और मैं ये सफ़र बड़ी सफलता से कर सकता हूँ। कोई नहीं बोल सकता है। हर मनुष्य को ज़रूरत है कि दूसरे परमेश्वर के जन उसे समझाए और परमेश्वर का रास्ता और सरल तरीके से और साफ तरीके से दिखाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसकी वजह यह है कि जब तक हम आज के दिन में है, आज के दिन वचन कहता है, जब तक आज का दिन कहा जाता है, तब तक हमें ये समझना है कि वह दुष्ट शैतान हमें लालच में गिराने के लिए और परमेश्वर से अलग करने के लिए अपनी सारी कोशिशें कर रहा है। आज कल का पता नहीं, शायद कल हम संसार में नहीं होंगे, शायद कल हम परमेश्वर के साथ विश्राम करेंगे, कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आज का दिन कहा गया है, तब तक शैतान हमारे पीछे पड़ा है और हमें लालच में, पाप में, बुराइयों में गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। और इसलिए कोई मनुष्य आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल सकता है कि मुझे किसी ने सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और ये भी सच है कि परमेश्वर के लोगों के पास पवित्र आत्मा होता है। लेकिन ये भी सच है कि परमेश्वर उसके लोगों के साथ दूसरे परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी बातें करता है। और इसका हम बहुत बड़ा उदाहरण पुराने नियम में पढ़ते हैं। दाऊद राजा परमेश्वर का एक अभिषिक्त राजा था, जो परमेश्वर का लाडला जन था। परमेश्वर उससे प्रेम करता था, उस पर बहुत बड़ा अभिषेक था, प्रभु ने उसको विशेष रीति से चुना था, परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था। वो खुद भी परमेश्वर के रास्तों से चलने के लिए दिन रात कोशिश करता था। उसका मन परमेश्वर के बातों की ओर और परमेश्वर के कामों की ओर लगा रहता था। लेकिन ऐसा समय उसके भी जीवन में आ गया। इतना बड़ा अभिषेक से भरा हुआ राजा होने के बावजूद भी वो भी फंस गया। शैतान ने उसे भी फंसाया और उससे भी पाप कराया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, दाऊद ने पाप करने के बाद एक कुछ समय ऐसा गया जब तक शायद उसे पाप का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था।
लेकिन परमेश्वर को ये देखा नहीं जा रहा था। परमेश्वर हमारा बाप है, लेकिन जैसे आप अपने बच्चों के बाप है वैसा नहीं है। वो एक प्रेम से भरा हुआ और साथ ही साथ न्यायी बाप है। वो न्याय से चलता है, धर्म से चलता है, अधर्म से नहीं चलता है। कोई परमेश्वर का लाडला जन है, इसलिए परमेश्वर ये नहीं कहता जाने दो, पाप किया मैं तुझे छोड़ देता हूँ क्योंकि तू मेरा लाडला है। नहीं, परमेश्वर इतना धर्म से बर्ताव करता है, इतना न्यायी परमेश्वर है कि यदि कोई परमेश्वर का लाडला है और परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप करता है तो उसे दुगुना सजा मिल जाती है, उसे दुगुना दंड दिया जाता है। मैंने कहा परमेश्वर आपकी तरह बाप नहीं है, इसीलिए कहा कि बहुत सारे माँ बाप संसार में ऐसे हैं कि अपने बेटे की गलती, अपने बेटी की गलती जानकर भी जानबूझकर उनकी ही तरफ से बोलते हैं। किसी ने कहा तुम्हारे बेटे ने गलत काम किया, माँ बाप कहते नहीं नहीं हमारा बेटा बहुत अच्छा है, ऐसा करेगा नहीं। किसी ने कहा तुम्हारी बेटी ने ऐसा गलत काम किया, तुरंत माँ कहती है, तुरंत पिताजी बोलते नहीं नहीं हमारी बेटी ऐसा करेगी नहीं। हम जानते हैं हमारा बेटा कैसा है, हमारी बेटी कैसी है। गिर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, बुराई से बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी ने बताया तो तुरंत हम अपने बच्चों की, अपना बेटा हो या बेटी हो, उनकी बाजू लेकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। परमेश्वर सच्चा बाप है। दाऊद राजा परमेश्वर का अभिषिक्त था, इतना बड़ा अभिषिक्त और इतना बड़ा परमेश्वर का लाडला व्यक्ति था कि परमेश्वर ने खुद उसके बारे में ऐसा कहा था, ईशाई का बेटा दाऊद मुझे मेरे मन के जैसा मिल गया है। परमेश्वर बोलता है, ये कोई मनुष्य की वाणी नहीं है, परमेश्वर की वाणी है दाऊद के बारे में कि ये मेरे मन के जैसा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, परमेश्वर कहता है। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, वो गिर गया और गिरने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को आराम से बिता रहा था। परमेश्वर ने ये कहकर उसे छोड़ा नहीं, जाने दो, ये मेरा लाडला है, मेरा अभिषिक्त है। परमेश्वर का व्यक्ति कितना भी बड़ा अभिषिक्त हो, यदि वो गलत काम करता है परमेश्वर उसे दुगुना दंड देता है। परमेश्वर ने नाथान नाम के भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजा, उसके गुनाह को, उसके अधर्म को उसके सामने साफ साफ बताने के लिए। जब नाथान ने दाऊद के पास आकर उसके पाप को उसके सामने पूरी तरह से खोलकर बता दिया और परमेश्वर उस पर कितना नाराज हुआ है और कैसा परमेश्वर का दंड उस पर आने जा रहा है, ये सारी बातों को बताया, बाइबल कहती है दाऊद अपने सिंहासन से नीचे उतरा, वो डर गया, रोने लगा, उसने अपने पापों को मान लिया और अपने पापों का पश्चाताप किया। उसने ये नहीं कहा मैं भी एक परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर का लाडला व्यक्ति हूँ, तू मुझे क्या सिखा रहा है, तू तो एक साधारण मनुष्य है, मैं राजा हूँ और परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ, मेरे पास डबल आशीष है, मैं राजा भी हूँ और मैं परमेश्वर का अभिषिक्त भी हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तू एक साधारण भविष्यवक्ता है, तू मुझे क्या सिखा रहा है। हालेलुया। दाऊद ने ऐसा बर्ताव नहीं किया, परंतु नम्रता से अपने पापों को मान लिया, पश्चाताप किया, रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु के सामने उसने अपने पापों को पश्चाताप करके कबूल किया और अंत में परमेश्वर की दया हो गई, प्रभु ने उसे पापों से छुटकारा दिया, पापों से उसको क्षमा कर दी। ये एक महान राजा होकर भी उसे भी ज़रूरत पड़ी कि एक साधारण मनुष्य उसके पास आए। वो साधारण था लेकिन परमेश्वर का व्यक्ति था, दुनिया का मनुष्य नहीं था, सांसारिक मनुष्य नहीं था, वो एक परमेश्वर का व्यक्ति था और उसने उसके पास आकर उसके दाऊद के पाप को दिखाया और दाऊद ने उसको मान लिया। वचन कहता है जब तक आज का दिन कहा गया है तब तक एक दूसरे को समझाते जाओ।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाप के छल में आकर तुम में से कोई कठिन बन जाए। ये सच है कि पाप हमको कठिन बना देता है, हमारे हृदय को पत्थर जैसा बना देता है, और ज़्यादातर उन लोगों को पत्थर जैसा बना देता है जो लोग बाहर से बहुत अच्छे नज़र आते हैं। उनका बोलना चलना सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक लगता है, लेकिन उनके जीवन में कोई ना कोई गुप्त पाप चल रहा हो। उन्हें ऐसा लगता है, नहीं, शैतान उनको कहता है ये तो पाप नहीं है, तू जो कर रहा है सही कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन शैतान की बातों में आने के कारण धीरे धीरे विश्वासियों का दिल, परमेश्वर के लोगों का दिल कठिन बनने लगता है। और इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के लोग पापों के बारे में एक दूसरे को सावधान करते रहे, परमेश्वर के वचनों के बारे में एक दूसरे को बताते रहे। तुम्हारा विश्वासी भाई या विश्वासी बहन गिर रही है या शैतान की बातों में आकर फंस रही है, यदि आप देख रहे हो तो आपको समझाना ज़रूरी बात है, क्योंकि पाप मनुष्य को अंधा भी करता है और पाप मनुष्य को कठोर दिल का बनाता है। मनुष्य का दिल यदि कठोर बन गया तो बताओ उसे पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? क्योंकि पश्चाताप वही दिल कर सकता है जो नम्र बन चुका है, सौम्य बन गया है, वही हृदय पश्चाताप कर सकता है। कठिन दिल कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता है, और पश्चाताप न होने के कारण उसे पापों की क्षमा कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सालों साल प्रार्थना में आने के बावजूद आपका बर्ताव ऐसा होगा, मुझे किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहन यहाँ पर ऐसी होगी कि वो कुछ गलत काम करती है, समझ लेना वो अपने सास के साथ झगड़ा करती है, जरा भी सास की बात को मानती नहीं है, पति की बात को मानती नहीं है, और पति उसको कभी कभी समझाने की कोशिश करता है, तब वो कहती है मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। और ज़्यादातर ऐसे बहनों के साथ होता है जो ज़्यादा समय प्रभु में चल रही है और पति अभी नया नया प्रभु में आ गया है, तो पति यदि उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, पत्नी कहती है तुम मुझे समझाने की कुछ कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ, पहले खुद सुधर जाओ फिर मुझे बताओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही भाइयों के साथ भी होता है, यदि वो कुछ गलत बात कर रहे हैं और पत्नी बता रही है कि परमेश्वर की नज़र में गलत है, ये मत करो, पति उसको जवाब देता है तू चुप रहे, तुझे क्या समझता है, तू चुप बैठ, मैं सब जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? हम एक दूसरे की आवाज़ को चुप करना चाहता है, तू चुप बैठ, तू चुप रहे, तू मुझे कुछ मत बता। और यदि बच्चे बता रहे होंगे तो बताओ। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ या पिताजी कुछ तो गलत बात करते हैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ, और बच्चे प्रभु में है तो वो ज़्यादा समझदार होते हैं, उनमें पाप बड़े पैमाने में आया नहीं है, इसलिए वो तुरंत जान लेते हैं मम्मी ने झूठ बोला, मम्मी ने पापा के साथ झूठ बोला। तो यदि बेटे ने बताया पापा मम्मी ने जो बताया ना झूठ कहा, तो क्या हो जाएगा बताओ? पापा जब भी काम पे जाएगा मम्मी छोड़ेगी बेटे को और ऊपर से कहेगी अगले बार से ऐसा किया ना तो संभाल के रहना। हर कोई सच्चाई की ज़बान को दबाना चाहते हैं, बोलो मत, बोलो मत। पत्नी पति से कहती है चुप बैठो, तुझे क्या समझ में आता है? पति पत्नी से कहता है तू चुप रहे, तुझे क्या समझ में आता है? माँ अपने बेटे को कहती है चुप रहे, तुझे क्या समझ में आता है? हर कोई एक दूसरे को बोलते चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। आप जानते हो इससे क्या हो जाता है? भाई भाई, बहन बहन भी एक दूसरे को यही कहती है। समझो भाई ने देखा कि मेरी बहन
किसी लड़के के साथ बहुत ज़्यादा बात कर रही है और भाई ने उसको समझाने की कोशिश की, वो लड़की कहती चुप रहे, तू अपना काम देख, मैं क्या कर रही हूँ वो मत देख। हर कोई एक दूसरे को वही कहता है चुप रहे। इससे क्या होता है? इससे हमारा दिल कठोर बनते जाता है। पाप मनुष्य को कठोर बनाता है। परमेश्वर ने हमारे आसपास लोग रखे हुए हैं। मैं आपको कहती हूँ, यदि आपका पूरा परिवार प्रभु में है, पूरा परिवार विश्वासी है, तो आप एक आशीषित व्यक्ति है। आपको समझाने के लिए परमेश्वर ने आपके आसपास कितने सारे लोगों को रखा है, तो भी आप गिरते जा रहे हैं, तो भी आपका हृदय कठिन बनते जा रहा है। इसका मतलब आपका स्वभाव ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में रखना, कोई मनुष्य विश्वास के जगत में अकेला सफ़र नहीं कर सकता है। इसलिए बाइबल में एक शब्द हमेशा लिखा है, सहभागिता। एक दूसरों के साथ हमारी सहभागिता होनी चाहिए। हमारा विश्वासी भाई, विश्वासी बहन हमें प्रभु में स्थिर करने के लिए मदद करते हैं, हमें सलाह देते हैं, पाप से दूर रहने के लिए हमें सलाह देते हैं, हमारी मदद करते हैं, तो हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। वचन कहता है एक दूसरे को समझाते रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाप के झल में आकर हमारा हृदय कठोर बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम नए नियम में घटना पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने ऐसे एक मनुष्य को चंगा किया था जो अंधा था। वो अंधा मनुष्य था। प्रभु ने बड़े प्यार के साथ और अपने सामर्थ के द्वारा उसको चंगा किया। उसकी दोनों आंखें खुल गई, वो अच्छे से देखने लगा। लेकिन आगे जो हो गया वो बहुत अलग था। ये मनुष्य को बुलाया गया लोगों के अधिकारियों के सामने। उनमें ऐसे अधिकारी थे जो धर्म पुजारी थे, और उसकी पूरी पूछताछ हो गई, तू कब से अंधा था, किसने तुझे चंगा किया। बहुत सारी पूछताछ हो गई उसकी, क्योंकि पूछताछ करने वाले यीशु के विरोधी थे। वो यीशु को मार डालना चाहते थे, यीशु का काम और यीशु का नाम दोनों भी खत्म करना चाहते थे। इसलिए अंधे को बुलाया गया, सारी पूछताछ हो गई, और सब होने के बाद जब वो उसको बता रहे थे कि वो एक पापी मनुष्य है, यीशु के बारे में लोगों के अधिकारी बता रहे थे कि वो एक पापी मनुष्य है, तब इस मनुष्य ने कहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। यदि वो पापी होता तो मुझे ठीक कैसे कर सकता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापी मनुष्य की नहीं सुनता है। तुम बता रहे हो कि यह यीशु एक पापी मनुष्य है, यदि वो पापी होता तो मुझे चंगा कैसे करता। अधिकारियों को बड़ा गुस्सा आ गया और उससे कहने लगे, तू जन्म से पाप में पला है और हमें सिखा रहा है, और वहाँ से उसको भगा दिया। यह मनुष्य की हालत। उसने सच्चाई बताई, इनको सुनना नहीं था, और ये उसको बोल रहे हैं कि तू पाप में जन्मा है, पाप में पला है, हमें क्या सिखा रहा है। हम कौन है? हम धर्म पंडित हैं। हम कौन है? हम मूसा की व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं। हम कौन है? हम परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। हम कौन है? हम धर्म के पुजारी है, धर्म के अधिकारी है। तू तो एक साधारण पापी मनुष्य है, तू हमें क्या सिखा रहा है। अंत तक शास्त्री, फरीसी और ये धर्म के अधिकारी, उन पर परमेश्वर की दया नहीं हुई। उनमें से बहुत थोड़े ही लोग थे जिन्होंने चुपके से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा में जान लिया था ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, और इसीलिए उन्होंने चुपके से विश्वास किया था। बाकी लोगों ने विश्वास किया नहीं, यीशु को ठुकराया और अंत में उसको पकड़कर क्रूस पर लटका दिया। हालेलुया।
इन अधिकारियों के ऊपर परमेश्वर की दया हुई नहीं, क्योंकि पाप के कारण उनके हृदय कठोर बन गए थे और वे किसी की कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। इनको बदलने के लिए यीशु ने भी बहुत प्रयास किए, उनको बहुत सारी बातें बताई, कड़क शब्द में सुनाई, बहुत साफ तरीके से सुनाई, लेकिन इन्होंने यीशु के एक भी बात को ग्रहण नहीं किया। बार बार इनको गुस्सा आते रहा और बार बार यही सोच में रहे थे कि इसको कैसा मारा जाए। हमेशा योजना बना रहे थे, हमेशा आपस में मिलकर सोच रहे थे कैसा मारा जाए, कैसा ये खत्म हो जाए, क्योंकि सारे लोग इसके पीछे हो रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उनके ऊपर दया करना चाहा भी, तो भी इन्होंने परमेश्वर की दया को प्राप्त नहीं किया। वजह ये थी, पाप की वजह से इनके हृदय कठोर बन गए थे। आप में ऐसे कोई भाई बहन होंगे, बहुत प्रार्थना करते होंगे, बहुत बाइबल पढ़ते होंगे। हो सकता है शैतान आपको भी कभी फंसाए, हो सकता है कि आप भी लालच में फंस जाए, हो सकता है कि आप भी गिर जाए, और कोई परमेश्वर का व्यक्ति आपको सुधारने के लिए और आपको समझाने के लिए कोशिश करेगा, और आप ये जानोगे कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बाइबल को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं वचन को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मुझे सब मालूम है, मुझे किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप आत्मा की ऐसी हालत में है तो समझ लेना आप गंभीर हालत में है। आपकी आत्मा की हालत गंभीर बन गई है, आप आत्मविश्वासी हो गए हैं, आपके हृदय में परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने आप पर भरोसा है, और आपका दिल कठोर बनते जा रहा है, जो एक दिन आपके विनाश का कारण बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आज का दिन कहा गया है, एक दूसरे को समझाते जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। हमने जब यीशु के पास आ गए और पश्चाताप किया, उसके बाद हमें पापों की क्षमा मिल गई। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम संत बन गए, पवित्र बन गए और हमने सारे पापों को छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा होता है, जो नए नए लोग प्रभु के पास आते हैं, उन पर हम ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे कि बड़े महापापी लोग हैं, और हम तो संत लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। इस नज़र से हम नए विश्वासियों की ओर देखना शुरू करते हैं। हम पर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर ने दया की है, हमें पापों की क्षमा दी है और हमें शुद्ध किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं शैतान के हाथ से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से खतरे से बाहर हो गए हैं। खतरे से बाहर तब हो जाएंगे जब हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलेगी, तभी हम खतरे से बाहर हो जाएंगे। तब तक हर दिन हर पल हम खतरे की हालत में ही है। इसका मतलब यह है, शैतान हमें फंसाने के लिए और लालच में गिराने के लिए, परमेश्वर से अलग करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मन को कठिन मत बनाओ। वचन आगे कहता है कि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमारा प्रथम भरोसा, प्रथम विश्वास, यीशु ने हमारा उद्धार किया, हमें पापों की क्षमा की है और उसके लहू के द्वारा ही हम धर्मी बन चुके हैं, हम नीतिमान बन चुके हैं। हमारे प्रथम भरोसे पर हम अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो ही हम मसीह के भागीदार बन जाएंगे। धीरे धीरे यदि हम स्वयं पर भरोसा करने लगे, मुझे कोई फंसा नहीं सकता है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता है, मैं कभी लालच में नहीं पड़ सकता हूँ, मैं कभी ये पाप नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी बुरा काम नहीं करूँगा। यदि धीरे धीरे हम खुद पर भरोसा करने लगे तो हमने अपने प्रथम भरोसे को छोड़ दिया है। हालेलुया। हम कहते हैं हमारे पास जो धार्मिकता है हमारी नहीं है, यीशु की है। हमारे पास जो पवित्रता मिल गई है वो हमारी नहीं है, हमने खुद हासिल नहीं की है, हमने खुद उसको नहीं पाया है। जो भी धार्मिकता, जो भी पवित्रता हमें मिल गई है वो हमारी नहीं है, वो यीशु की है।
वो परमेश्वर का पुत्र होकर हम जैसे पापियों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया। उसने हमारे पापों को उठाया, हमारे सारे गुनाह और सारे अधर्म को उठाया। उसने हमें बचाया और उसकी धार्मिकता हमें प्राप्त हो गई और इसीलिए हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बन गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा था, एक जकातदार, चुंगी लेने वाला और फरीसी दोनों के विषय में, दोनों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। चुंगी लेने वाला मंदिर में आगे नहीं आया, पीछे खड़ा था दूर और रोकर ये बोल रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। फरीसी धर्म पंडित मंदिर में आगे खड़ा था क्योंकि उसे ये लगता था, मैं तो परमेश्वर का व्यक्ति हूँ, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ, तो मुझे परमेश्वर के पास खड़ा होने का अधिकार है। वो नज़दीक खड़ा होकर ये बोल रहा था, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह पापी नहीं हूँ, मैं पापी मनुष्य नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ। वो अपने भले कामों को परमेश्वर को बता रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। वास्तविकता में हमारी प्रार्थना इसके विपरीत होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद इसीलिए करते हैं कि उसके भले काम जो हमारे जीवन में प्रकट हुए हैं। परमेश्वर के भले कामों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फरीसी की प्रार्थना सुनो, फरीसी अपने भले कामों के लिए परमेश्वर को बोलता है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। क्या धन्यवाद कर रहा है? मैं पापी नहीं हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं भला मनुष्य हूँ। कैसी उल्टी प्रार्थना कर रहा है वो। और वो पीछे जो पापी खड़ा था वो तो रो रहा था और बोल रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या हो गया? यीशु कहता है, ये पहला नहीं, जो सामने खड़ा था वो नहीं, वो दूर खड़ा था, वो धर्मी ठहरकर अपने घर लौट गया। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया जो दुनिया की नज़र में पापी कहलाया गया, और इसके पाप वैसे ही रह गए जो अपने आप को भला, पवित्र और धर्मी समझ रहा था। हालेलुया। कई लोगों का सफ़र विश्वास के जगत में ऐसा उल्टा होता है। पहले वे चुंगी लेने वाले के समान होते हैं और जैसे जैसे विश्वास का सफ़र बढ़ते जाता है वे फरीसी बन जाते हैं। पहले चुंगी लेने वाले की तरह प्रार्थना करते, प्रभु दया कर, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, और इसका सफ़र बाद में उल्टा हो जाता है। परमेश्वर चाहता है हम फरीसी से चुंगी लेने वाले के समान बन जाए, लेकिन कितने सारे लोग उल्टे बन जाते हैं, चुंगी लेने वाले से फरीसी बन जाते हैं। मैं अच्छा हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत वचनों को जानता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भला मनुष्य हूँ, मैं परमेश्वर के मार्ग से चलने वाली व्यक्ति हूँ, मुझे किसी ने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन बन गए? कठोर हृदय वाले फरीसी बन गए। लेकिन ध्यान में रखना, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ और उसे पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सारी जगह पर ऐसा भी सिखाया जाता है कि पापों की क्षमा एक ही बार मांगनी चाहिए, बार बार नहीं। एक बार आपको पापों की क्षमा हो गई, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, आप बार बार पापों की क्षमा क्यों मांगते हैं? आप आशीष प्रार्थना घर में आएंगे, आप जब कभी आएंगे, यहाँ प्रार्थना के शुरू में आपको कहाँ ही जाएगा, अपने दुश्मनों को क्षमा करो, पापों को कबूल करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। बाकी सारी प्रार्थना बाद में आप कहोगे मुझे ठीक होना है, इसके लिए मैं आया हूँ, मुझे कुछ आशीष चाहिए, इसके लिए मैं आया हूँ, मेरी कुछ समस्या, इसके लिए मैं आया हूँ। हाँ, वो सारी प्रार्थना हो जाएगी बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको अपने पापों को कबूल करके, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास क्षमा मांगने के लिए कहाँ ही जाएगा, बताया ही जाएगा। चाहे कोई कितना भी चिल्लाकर बताए कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपना काम शुरू रखेंगे, क्योंकि हमने एक बार पापों की क्षमा मांगी और प्रभु ने हमको क्षमा किया। क्या उसके बाद तुरंत संत बन गए, पवित्र बन गए? यहाँ बैठे हुए भाइयों बहनों में कौन है बताओ, अपना हाथ ऊपर उठाकर
कि मुझे प्रभु ने क्षमा की है और उसके बाद मैंने सारे पापों को त्याग दिया है, मेरे मन में कभी कुछ बुरा विचार नहीं आया है, मैंने अपने ज़बान से कभी कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने अपने आँखों से कभी कुछ गलत देखा नहीं है, मैंने कुछ अधर्म नहीं किया है, कुछ तब से लेकर यानी जब मुझे पापों की क्षमा मिली है तब से लेकर आज तक मैंने कुछ पाप नहीं किया है। कोई नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकती। मैं भी हर दिन प्रभु के सामने आती हूँ, मन का गुस्सा निकाल डालना, सबको क्षमा करना, अपने पापों को कबूल करना, पश्चाताप करना, क्षमा करना ज़रूरी है। ये होना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे जीवन के पाप कम होते जाए, कम होते जाए, कम होते जाए। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हम पूरे हो गए, हम सिद्ध बन गए, हम पवित्र बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये झूठी शिक्षा है जो संसार में फैलाई जा रही है। एक बार आपने पश्चाताप किया, एक बार आपने क्षमा मांगी, दोबारा आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे भी शैतान की दुष्ट योजना है कि आपका हृदय कठोर बनते जाए। मुझे क्षमा मिल गई है, अब मैं कुछ भी करूं, मुझे क्षमा मिल गई है, दोबारा मुझे क्षमा पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप पाप में गिरते जाए, लालच में फंसते जाए, आपके पाप वैसे ही रखे जाए, आपको क्षमा ना मिले और आपकी आत्मा का विनाश हो जाए। ये उस दुष्ट की योजना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने हृदय को कभी कठोर मत होने देना। आपने जिंदगी में पहली बार जब यीशु का सुसमाचार सुना था और जब पहली बार आपकी आत्मा में आपको पापों का बड़ा एहसास हुआ था, आप रोए थे, पश्चाताप किया था, क्षमा मांगी थी, वही दिल आपका आज भी होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। वैसा ही हृदय, वैसा ही हृदय। जिस दिन आपने पहली बार सुसमाचार सुना और पहली बार आपको बड़े पैमाने में अपनी आत्मा में एहसास हो गया आपके पापों का, वही हृदय हमेशा रहना चाहिए। ये हृदय कठोर नहीं बनना चाहिए। पाप के लिए हमारे अंदर हमेशा डर रहना चाहिए। उस दिन डर रहा और उसके बाद बिंदास हो गए, उसके बाद सब कुछ डर निकल गया। पाप के लिए दिल से डर निकल नहीं जाना चाहिए। लोग गलत चीज़ों से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं, दुर्घटनाओं से डरते हैं और भी बुरी बुरी बातों से डरते हैं। कहते इससे बचे रहो, उससे बचे रहो। दुनिया में बहुत सारी गलत बातें चल रही है और इससे लोग डरते हैं। लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पाप से डरना है। पाप के अलावा और कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा कोई बिगाड़ सकता है तो एक ही है, पाप। पाप के अलावा कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। शैतान कितना भी ताकतवर हो, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं और यदि हमने पापों की क्षमा पाई तो शैतान भी हमारे जीवन में दुर्बल बन जाता है, उसका भी कुछ नहीं चलता है। केवल एक ही चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आपको डरना है, केवल पाप से डरो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुंह खोलकर किसी को गालियां देते हैं और डरते किससे है? बीमारी से। आप कितने भी संभालोगे, बीमारी आएगी ही आपको, क्योंकि आपने मुंह से गालियां बकी है ना, वो आपके जीवन पर श्राप लेकर आएगी। आप दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं और डरते किससे है? टीबी से, HIV से। दिल का दौरा पड़ जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। लोग क्या क्या सोचते हैं, ये नहीं करना चाहिए नहीं तो डायबिटीज़ हो जाता है, ये नहीं खाना चाहिए नहीं तो किडनी फेल हो जाती है, ये तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, दिल का दौरा आ जाता है। बहुत सारी बातें। आपको इन सारी बातों से डरने की कोई बात नहीं है। केवल पाप से डरो और पाप से दूर होते जाओ। केवल पाप ही है जो हमारा सब बिगाड़ सकता है। लेकिन हम पाप के बारे में सावधान रहे, हम पाप से दूर होते गए, हमारे दिल को हमने कभी कठोर बनने नहीं दिया। और जब जब हमारे हाथ से पाप होते हैं
कोई गुनाह या अधर्म होता है, हम तुरंत प्रभु के सामने आकर आंसुओं के साथ पश्चाताप करते हैं और प्रभु हमें क्षमा देगा, तो पाप का कोई अधिकार हमारे ऊपर चलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय को कठोर बनने मत देना, पाप के बारे में सावधान रहना, सावधानी से बर्ताव करना, परमेश्वर की सलाह को मानते रहना। परमेश्वर जिन लोगों के द्वारा आपसे बात कर रहा है उनकी सलाह को मानते रहो। अपने हृदय को हमेशा सौम्य रखो, नम्र रखो और पापों का पश्चाताप करके उससे बचते जाओ, पापों से दूर होते जाओ, ताकि हम इस सफ़र को सफलता से पूरा करेंगे और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।